ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो दलित वोट बैंक है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में वो बड़ा महत्व रखता है। और उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक के बलबूते जो बसपा की मुखिया हैं मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी और उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक ही था कि मायावती जो है ये कहा जाता है कि पूरे देश में दलित वोट बैंक पर मायावती की पकड़ है। उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद में एक दलित नेता जो है युवा नेता उभर कर आया, चंद्रशेखर आज़ाद। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के युवाओं का जो है आइकॉन माना जाता है चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद ने पिछले दिनों जब सहारनपुर में हमला हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद का कद उस समय देखने को मिला कि न केवल राकेश टिकैत बल्कि गुरनाम चढ़ूनी, कांग्रेस के कई नेता आए और कई लोगों के बयान हुए, अखिलेश यादव का भी उसमें बयान हुआ। तो एक तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले को लेकर निंदा की गई और जो उसमें जो अभियुक्त थे लड़के वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। एक बड़ा जो है आरोप भारतीय जनता पार्टी पर उस समय लगा और विशेष रूप से क्षत्रिय समाज और दलित समाज में आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चला। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के यदि वजूद की बात करेंगे तो इन 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद को एक सीट देने की बात चल रही है। इंडिया जो गठबंधन है वह एक सीट दे सकता है चंद्रशेखर आज़ाद को। पिछले दिनों सहारनपुर से चुनाव लड़ाने की बात चंद्रशेखर आज़ाद को चल रही थी, लेकिन यदि आज की बात करें तो 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर आज़ाद बिजनौर के जिला बिजनौर है नगीना क्षेत्र में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और 9 अक्टूबर जो है वो खास दिन होता है विशेष रूप से दलित समाज के लिए। कांशीराम जो हैं दलित नेता जो हुए हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दलित चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस है 9 अक्टूबर। तो नगीना में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। हालांकि एक उन्हें रैली आजमगढ़ में भी करनी है, कानपुर में भी करनी है, लेकिन नगीना में जो रैली होने जा रही है उसकी चर्चा दूर दूर तक है। और रैली के बारे जो है ये कहा जा रहा है कि जो राजनीति के जानकार हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बिजनौर के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। और यदि लोकसभा चुनाव नगीना की आप बात करेंगे तो आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद्र और उससे पहले जो है वो यशवीर सिंह थे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये नगीना जो सीट है बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और इसमें यदि आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो 70% मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है और 30% जो है वो हिंदू वोट बैंक जो है इस क्षेत्र में माना जाता है। और दलित वोट बैंक की जो है इस क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मुस्लिम और दलित वोट बैंक की वजह से वहाँ का जो नगीना के विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र में वो मनोज पारस हैं समाजवादी पार्टी के। तो यदि चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति की आप बात करेंगे, चाहे भीम आर्मी रही हो, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है चंद्रशेखर समाज पार्टी बनाई हो, तो उनके साथ में जो उनके सिपह सलार है जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में वो ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पर जान भी छिड़कने को तैयार होते हैं। और जब विवाद होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो है उन लोगों में बड़ा आक्रोश देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चंद्रशेखर आज़ाद की, क्योंकि नगीना के जो सांसद है गिरीश चंद्र है, मतलब एक तरह से बहुजन समाज पार्टी की वो सीट मानी जाती है। यदि हालांकि बहुजन समाज पार्टी का भी जो है वो इंडिया में जाने की संभावनाएं बन रही है। और विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रमेश विदुड़ी, जो उन्होंने अमरोहा से सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली, उनको अनाप शनाप लोकसभा में कहा, उन्हें आतंकवादी उग्रवादी मुल्ला तक कहा। तो उसके बाद में जो है बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ बताई जा रही हैं। हालांकि इस प्रकरण के बाद में ये माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भले ही जो है चुनाव अलग लड़े बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो जो है भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मदद करेंगे। लेकिन दानिश अली प्रकरण के बाद में जो है इंडिया में जाने की संभावनाएं बहुजन समाज पार्टी की बन रही है। और सीटों को लेकर जो है कुछ पेच फंसे हुए हैं, उसे भी निकालने की बात की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में
बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को कौन सी पार्टी टिकट देगी, या चंद्रशेखर आज़ाद की जो अपनी चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी है उसे एक सीट मिलेगी। हालांकि गत दिनों जो है ये माना जा रहा था कि रालोद के जो है सीट्स पर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यदि नगीना से वो चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तो नगीना सीट जो है यदि इंडिया से गठबंधन होता है बहुजन समाज पार्टी का तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। तो नगीना से चुनाव लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को बसपा मुखिया मायावती से तालमेल बैठाना पड़ेगा। और गत दिनों से जो आप देख रहे होंगे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं मायावती के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि कई कार्यक्रमों में तो उन्होंने मायावती को अपना राजनीतिक आदर्श बताया है। और पिछले दिनों जब सहारनपुर में चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ था और मायावती ने कोई सहानुभूति चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति नहीं दिखाई, कोई बयान उनका नहीं आया, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात का मलाल जो है किया कि मेरी जान भी चली जाती शायद बहन जी कुछ ना बोलती। तो एक तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है मायावती से वो तालमेल बैठाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ का एहसास है कि मायावती के साथ मिले बिना जो हैं उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति नहीं की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि इंडिया से मायावती का गठबंधन बनता है या नहीं बनता है। चंद्रशेखर आज़ाद बसपा से लड़ते हैं या चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो अपनी पार्टी चंद्रशेखर समाज पार्टी से लड़ते हैं, या जैसे पिछले दिनों जो है रालोद से चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, रालोद से लड़ते हैं, नगीना से लड़ते हैं या किसी दूसरी सीट से लड़ते हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को जिस तरह से एक बड़ी रैली नगीना में की जा रही है, एक बड़ी चर्चा ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।